Good morning student. I am Prabha Soni, your Hindi teacher. How are you children? I hope you are all fine. Children, आज हम हिंदी के पार्ट 5 सच्चा सुख इस पार्ट का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का अर्थ होता है सेहत। स्वस्थ, स्वस्थ का अर्थ होता है तंदुरुस्त। प्रसन्नचित्त, प्रसन्नचित्त का अर्थ होता है खुश मन वाला। सहायता, सहायता का अर्थ होता है मदद। उत्साह, उत्साह का अर्थ होता है दिन भर काम करने का जोश। पौष्टिक, पौष्टिक का अर्थ होता है पुष्ट या मजबूत करने वाला। नित्य, नित्य का अर्थ होता है नित्य प्रति का अर्थ होता है हमेशा। फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का अर्थ होता है सेहत। स्वस्थ, स्वस्थ का अर्थ होता है तंदुरुस्त। प्रसन्नचित्त, प्रसन्नचित्त का अर्थ होता है सुख मन वाला खुश मन वाला। सहायता, सहायता का अर्थ होता है मदद। उत्साह, उत्साह का अर्थ होता है दिन भर काम करने का जोश। पौष्टिक, पौष्टिक का अर्थ होता है पुष्ट या मजबूत करने वाला। नित्य प्रति, नित्य प्रति का अर्थ होता है हमेशा। चलिए अभी हमारा अगला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, इसमें सही विकल्प पे सही का निशान लगाना है। तो का नंबर पे देखिए क्या लिखा है, सच्चा सुख क्या है। ऑप्शन है सुंदरता, स्वास्थ्य, धन दौलत, मौज मस्ती। तो सच्चा सुख क्या होता है, स्वास्थ्य। ठीक है, अगर हम स्वस्थ हैं तो ये हमारा सच्चा सुख है। सच्चा सुख किसके पास है, ख नंबर पे लिखा है आपके, सच्चा सुख किसके पास है। ऑप्शन है नौकर के, अर्नव के, अंश के, किसी के नहीं। सच्चा सुख किसके पास था, अंश के। अंश के सामने आप राइट का निशान लगा देंगे। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। ऑप्शन है ज्ञान, निद्रा, अहंकार और आलस। तो स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस। आलस के सामने आप राइट का निशान लगा दीजिए। घ नंबर पर शरीर पर किसका बुरा असर पड़ता है। ऑप्शन है व्यायाम का, बाजार की चाट पकौड़ी का, हल्के भोजन का, ताजे फलों का। तो शरीर पर किसका बुरा असर पड़ता है, बाजार की चाट पकौड़ी का। तो इस पर आप टिक लगा दीजिए, ठीक है। फिर से रिपीट कर लेते हैं, सच्चा सुख क्या है, स्वास्थ्य। सच्चा सुख किसके पास है, अंश के। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस। शरीर पर किसका बुरा असर पड़ता है, बाजार की चाट पकौड़ी का। ठीक है, नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, इन वाक्यों को आपको पूरा करना है। जैसे क नंबर पे लिखा है स्वास्थ्य ही, स्वास्थ्य ही सच्चा। तो आप क्या लिखेंगे, धन है। क्या लिखेंगे, धन है। स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। अस्वस्थ व्यक्ति तो धरती पर बोझ है। अस्वस्थ व्यक्ति धरती पर क्या है, बोझ है। बाजार की चाट पकौड़ी, कचौड़ी, समोसा बीमारी के घर है। उत्तम भोजन वह होता है जो सादा हो, हल्का हो और पौष्टिक हो। उत्तम भोजन क्या होता है, जो सादा हो, हल्का हो और पौष्टिक हो। इस तरह से आपको इन वाक्यों को पूरा करना है। फिर से देख लेते हैं, स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। अस्वस्थ व्यक्ति ही धरती पर बोझ है। बाजार की चाट पकौड़ी, कचौड़ी, समोसा बीमारी के घर है। उत्तम भोजन वही होता है जो सादा हो, हल्का हो और पौष्टिक हो। ओके, अगला प्रश्न है आपका, रेखा खींचकर विशेषण को विशेष से मिलाइए। ठीक है, विशेषण क्या होता है, शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। ठीक, और विशेषण क्या होता है, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम जोड़ी मिला लेते हैं। हल्का, हल्का के साथ क्या हो जाएगा, भोजन, हल्का भोजन। थोड़ा परिश्रम, सच्चा सुख। तेज कदम, स्वस्थ शरीर।
इस तरह से आप जोड़ी मिला देंगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका समानार्थी शब्दों पर सही का निशान लगाइए और उन्हें खाली स्थान पर भरिए या लिखिए। ठीक है। जैसे क नंबर पर लिखा है स्वस्थ। स्वस्थ का अर्थ क्या होगा यहाँ पर देखिए, साफ होगा कि तंदुरुस्त हो जाएगा, तो तंदुरुस्त होगा, है ना। तो इसके सामने पहले आप राइट का निशान लगा दीजिए और इस तंदुरुस्त शब्द को यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, उत्साह। उत्साह का अर्थ होता है जोश, तो जोश के सामने आप राइट का निशान लगाइए और इस खाली जगह पे जोश लिख दीजिए। सहायता। सहायता का अर्थ क्या होता है, मदद, तो आप मदद के सामने राइट का निशान लगाइए और मदद यहाँ पे लिख दीजिए। नित्य। नित्य का अर्थ होता है हमेशा, हमेशा के सामने राइट का निशान लगाइए और यहाँ पर सब हमेशा लिखिए। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ होता है सेहत, सेहत लिखिए और यहाँ पर सेहत पे टिक लगाइए और यहाँ पर सेहत लिखिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों के क्रम को ठीक करके सही वाक्य बनाइए। यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं वो सही क्रम में नहीं है, तो आपको सही क्रम में उसे लिखना है और एक वाक्य बनाना है। जैसे लिखा है परिवार का धनी अर्नव है बेटा, तो आप क्या लिखेंगे, अर्नव धनी परिवार का बेटा है। आप क्या लिखेंगे, अर्नव धनी परिवार का बेटा है। नेक्स्ट है, नौकर उसका पास बस्ता है के। आप लिखेंगे उसका बस्ता नौकर के पास है। आप इसका क्या वाक्य बनाएंगे, उसका बस्ता नौकर के पास है। व्यक्ति ही स्वस्थ कर परिश्रम है सकता, तो आप लिखेंगे स्वस्थ व्यक्ति ही परिश्रम कर सकता है। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वही परिश्रम कर सकता है, तो स्वस्थ व्यक्ति ही परिश्रम कर सकता है। भोजन जल्दी हल्का और पच सादा जाता है, तो आप लिखेंगे सादा और हल्का भोजन जल्दी पच जाता है। सादा और हल्का भोजन जल्दी पच जाता है। अब इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखिए। प्रश्न उत्तर, बाजार की चाट पकौड़ी क्यों नहीं खानी चाहिए, तो आप उत्तर लिखेंगे बाजार की चाट पकौड़ी अक्सर बासी होती है, जिसे खाने से हम बीमार हो सकते हैं, इसलिए हमें बाजार की चाट पकौड़ी नहीं खानी चाहिए। फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, बाजार की चाट पकौड़ी क्यों नहीं खानी चाहिए। आप उत्तर लिखेंगे बाजार की चाट पकौड़ी अक्सर बासी होती है, जिसे खाने से हम बीमार हो सकते हैं, इसलिए हमें बाजार की चाट पकौड़ी नहीं खानी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, सादा और हल्का भोजन करने से क्या लाभ है, तो आप उत्तर लिखेंगे सादा और हल्का भोजन आसानी से पच जाता है और इससे हमारे शरीर में खून बनता है और ताकत आती है। फिर से रिपीट करते हैं, सादा और हल्का भोजन करने से क्या लाभ है। उत्तर, सादा और हल्का भोजन करने से वह आसानी से पच जाता है और इससे हमारे शरीर में खून बनता है और ताकत आती है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, दुखी व्यक्ति कौन है, तो आप उत्तर लिखेंगे आलसी व्यक्ति ही दुखी होता है। दुखी व्यक्ति कौन है, आलसी व्यक्ति ही दुखी होता है। इस तरह से आप आज आपने पाठ 5 सच्चा सुख इस पाठ का रिवीजन किया। आप सभी को इस पाठ के प्रश्न उत्तर को अच्छे से याद करना है और सारे एक्सरसाइज का एक बार रिवीजन कर लेना है। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।